हेलो बच्चों, मैं धीरज सर, तुम्हारा मैथ्स टीचर। प्रीवियस क्लास में हम लोग को ने डिवीजन चैप्टर पढ़ा था। आज एक टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसे चीज आ रहा था जो मैं समझा नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने तुम लोगों को फ्रैक्शन नहीं बताया था। फ्रैक्शन नंबर क्या है ये चीज मैंने नहीं बताया था। तो बच्चे फ्रैक्शन क्या है? एक फ्रैक्शन है जिसका हिंदी होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न होता है। तो फ्रैक्शन क्या है? p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं, जिसका p और q क्या हो? होल नंबर। क्या हो? होल नंबर के फॉर्म में हो, लेकिन उसका q जो जीरो नहीं, ये दोनों क्या हो? होल नंबर हो दोनों, और p बाई क्यू होल नंबर हो, और जो जिसका q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। जैसे 3/4 है तो ये होल नंबर है, ठीक है, लेकिन इसका जैसे 0/4 ये भी होल नंबर है। 1/2 तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होल नंबर में है कि नहीं? वो फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। इसका डिफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं कि अ नंबर व्हिच इज फॉर्म्ड by p by q where p and q are whole number and q is not equal to 0। तो ये सब इसके एग्जांपल है etc। अब हम लोगों को इसमें एक चीज जानना है कि कैसे इसका ऐड हम लोग करते हैं। ऐड कैसे बनेगा? जैसे पहला क्वेश्चन है 1, अब है कि जैसे 1/2 करते हैं, इसको ऐड किया जाता है। ऐसे हम लोग इसका सब्ट्रैक्ट बनाते हैं, जैसे 2/4 माइनस 1/, ऐसे सब्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या है। ये जान लीजिए डिफिनेशन, अ नंबर व्हिच इज फॉर्म्ड by p by q and where p and q are whole number and q is not equal to 0। तो ये हो गया, ऐसे लिख लो, a number which is formed p by q where p and q are whole number and whose denominator is not equal to 0, यानी q is not equal to 0। यानी जो p by q जो फॉर्म में था और p या q इसका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर था, जहां q is not equal to 0। इतना बात में लिखे हैं a number which is formed p by q where p and q are whole number and whose denominator is not equal to 0 और q is not equal to 0, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बच्चे ये तुम्हारा डिफिनेशन था, डिफिनेशन मैथ्स में रखने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं कोई स्पेलिंग मेरा हो तो उसके क्षमा करना चाहिए। अब है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का कौन कौन सा टाइप है? तो स्पेलिंग आई होगी सही होगा। पहला है, इसका सबका टाइप बता देते हैं। पहला है लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, ओके बच्चे। दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद है प्रॉपर
फ्रैक्शन, उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके बच्चे। उसके बाद आता है डेसिमल फ्रैक्शन। इधर लिख देता हूं मैं, लाइक अनलाइक प्रॉपर इम्प्रॉपर 1 2 3 4 5 में है बच्चे डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके। उसके बाद आता है होता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, लाइक अनलाइक प्रॉपर इम्प्रॉपर डेसिमल फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन। इसको नोट करो। ओके बच्चे, उसके बाद होता है एक फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन कौन है एक बार मैं फिर याद दिला दूं। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद एक आता है वल्गर फ्रैक्शन। ओके जी, तो ये इतने फ्रैक्शन है। अब हम लोग जानेंगे कि लाइक और अनलाइक क्या है। बच्चे अब हम लोगों ने तो फ्रैक्शन समझ लिया था कि एज एग्जांपल 1/2, 3/4, 1/2, 1/10, ठीक है, और 7/6, ये सब एक फ्रैक्शन का एग्जांपल है, ठीक है बच्चे। लेकिन उसमें हम लोगों ने पहला जो चीज पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन, दो करके मैं बता रहा हूं, लाइक फ्रैक्शन और दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन बच्चे देखो, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो वह लाइक फ्रैक्शन होता है, जिसका डिनोमिनेटर अलग हो वो जो होता है अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 1/2 और 7/2 ये लाइक फ्रैक्शन का फल है। वही 1/2 और 3/4 ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। जैसे 7/9, 8/9 ये जो रहता है लाइक फ्रैक्शन है, और ये जो है अनलाइक है 2/3, 1/5, जिसका डिनोमिनेटर जो हो डिफरेंट है। इसमें कैसे कहेंगे कि इन दिस फ्रैक्शन डिनोमिनेटर आर सेम। डिनोमिनेटर आर सेम। इसमें डिनोमिनेटर क्या रहता है, सेम रहता है, और इसमें डिनोमिनेटर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। इसका डिनोमिनेटर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर डिफरेंट। तो ये हो गया लाइक और अनलाइक का। स्टूडेंट्स अब हम लोगों को समझना है
वो जो है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये है कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, न्यूमरेटर से बड़ा हो। जैसे 1/2 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/4 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7/9 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 10/11 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 11 लिखा गया, सॉरी, ये 10/11। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या होता है कि नीचे वाला हिस्सा यानी कि डिनोमिनेटर आर ग्रेटर देन न्यूमरेटर। इसका डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर से बड़ा होता है। नीचे वाला जो है ऊपर वाले से बड़ा दिख रहा है कि नहीं? इसका जस्ट अपोजिट है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। जैसे 2/2, 7/3, 6/5। इसमें हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? देखा कि इसका जो न्यूमरेटर है या तो इक्वल है या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। ये और ये इक्वल है। इसे क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। इसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर बच्चों। तो ये जो रहता है या तो इक्वल होगा, नहीं तो इसका ऊपर वाला ये न्यूमरेटर जो रहेगा वो बड़ा होगा। ये न्यूमरेटर जो है बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, या न्यूमरेटर इक्वल होगा। n फॉर न्यूमरेटर, d फॉर डिनोमिनेटर। तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर का एक बात और बच्चों याद रखिए, कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स में चेंज करते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन नेवर बी चेंज, कांट बी चेंज मिक्स फ्रैक्शन। उसको भी मैं बताता हूं। ये तो आई होप क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसी चीजें जब मैं ऐड पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट बताऊंगा, उस चीज को बार बार मैं रिपीट करूंगा। रिपीट करने से क्या होगा बच्चे कि तुम लोगों का जो चीज आदमी भूल गया है रिवीजन से याद हो जाता है। तो ये हो गया तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने अभी पढ़ा कि लाइक और अनलाइक और प्रॉपर और इम्प्रॉपर। एक होता है स्टूडेंट्स डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स कि जिसका डिनोमिनेटर 1/10, 3/100, 7/1000, 1/10,000 एक्सेट्रा। यानी कि जिसका डिनोमिनेटर रहे 10 रहे, 100 रहे, 10,000 रहे, 1000 रहे, इस तरह के फॉर्म में हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻1, 3/10⁻2, 7/10⁻3, 1/10⁻4। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर रहता है तो ये रहता है डेसिमल फ्रैक्शन। 10 के पावर में जिसका डिनोमिनेटर है वो सब डेसिमल फ्रैक्शन। ओके बच्चे, तो ये तुम्हारा डेसिमल फ्रैक्शन क्लियर हो गया। अब हम लोगों को लास्ट पढ़ना है मिक्स फ्रैक्शन। 6 फ्रैक्शन है, 6-7
इसको हम लोग को पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट इस क्लास में जिसे हम लोग को पढ़ना चाहिए। और भी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा यूनिट फ्रैक्शन, वर्गर फ्रैक्शन